दोस्तों, दिल्ली के चुनाव आगे हैं नज़दीक और मोदी जी ने अब तक सिर्फ 2 रैलियां की है बीजेपी की ओर से। क्योंकि जब भी देश में चुनाव होते हैं या बड़ा से बड़ा चुनाव हो या छोटा चुनाव हो, मोदी जी चुनाव में हमेशा से रहते हैं और चुनाव के लिए है मोदी जी अपनी पार्टी को जितवाने का काम करते हैं। लेकिन इस बार सिर्फ 2 रैली की है मोदी जी ने, यानी कि दिल्ली से मोदी जी अलग ही दिखाई दे रहे हैं, यानी अपनी पार्टी को अकेला छोड़ दिया है चुनाव के मैदान में। दोस्तों, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दिल्ली में 10 सालों से आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने जो वहाँ पर काम किया है उसकी तारीफ करनी चाहिए दोस्तों। क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल जी ने वहाँ पर जो स्कूल बनवाए है, वो स्कूल ऐसे बनवाए हैं कि जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, आजकल के जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, जगमगाती बिल्डिंगें होती है, सारी फैसिलिटी होती है, टॉयलेट क्लीन होते हैं, क्लास रूम भी अच्छे होते हैं, अच्छे खासे साफ सुथरे होते हैं। तो इसी तरह से उन्होंने सरकारी स्कूल का हाल बनवा दिया है। एक तरफ हमारे देश के सरकारी स्कूलों का हाल देख लीजिए आप, बिल्डिंगें टूटी हुई है और कुछ भी फैसिलिटी मिलती नहीं है, बाथरूम टॉयलेट में जाने का किसी का मन करता नहीं है। इस तरह से सरकारी स्कूलों का हाल होता है। और आज दिल्ली के जो सरकारी स्कूल है उनके हालत आप देख लीजिए, क्लास 1 नंबर की दिल्ली के स्कूल के हालत दिखाई देते हैं। मैं अरविंद केजरीवाल जी की यहाँ पर तारीफ बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, जो उन्होंने काम किया है वो सही में काबिले तारीफ है। उन्होंने हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनवाया है, यानी आज आप छोटे से छोटे दर्द के लिए किसी डॉक्टर के पास चली जाइए, 300 से 500 रुपये आपकी फीस लेगा, उल्टा वो दवाई भी लिख के देगा, दवाई पे उनका कमीशन अलग होता है। आप छोटी छोटी दवा के लिए बीमारी के लिए कहीं पर भी जाते हो तो 700-800 रुपये में आपको चूना लग ही जाता है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो भी जनता की जेब काटते हैं वो सब बंद करवा दिए, यानी कि सरकारी स्कूल ऐसे बनवा दिए गए कि आपको फ्री में पढ़ाई मिलेंगी, आपके बच्चे पढ़ेंगे, वो आपका पैसा बच गया। ऊपर से जो भी उन्होंने महिला है उनको मेट्रो में फ्री करवा दिया, यानी महिला दिल्ली में कहीं पर भी मेट्रो से जा सकती है, उनको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। तो इस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया है। तो दोस्तों, मोदी जी को डर भी लग रहा है कि इतना बड़ा अगर काम किया है तो लोग हमें क्यों वोट देंगे, वोट कैसे मांगेंगे हम लोगों से, क्योंकि लोगों को तो ऑलरेडी सब कुछ मिल रहा है। क्योंकि मोदी जी की जो बीजेपी की जो कई राज्यों में सरकारी चलती है, वहां पर मोदी जी आज तक ऐसा नहीं कर पाए, एक भी सरकारी स्कूल सही ढंग से मोदी जी ने उसका अच्छा नहीं किया है, यानी चमचमाती बिल्डिंगें नहीं बनवाई। सरकारी स्कूल ऐसे लगने चाहिए कि प्राइवेट स्कूल ऐसा लगना चाहिए जो कि दिल्ली में लगते हैं, लेकिन भारत के कई राज्यों में वैसे लगते नहीं हैं। आप देख लीजिए सरकारी स्कूल अन्य राज्यों के और दिल्ली के सरकारी स्कूल की आप हालत देख सकते हो। सबसे बेहतरीन विदेश में भी अरविंद केजरीवाल जी का डंका बजता है उनके स्कूल के लिए। उन्होंने जो प्राइवेट स्कूलों को भी लगने लगा है कि अब ये केजरीवाल जी के अगर ऐसे ही रहा, ऐसे चलता रहा तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, प्राइवेट स्कूल वाले को ऐसा लगता है। क्योंकि आप देखते हो प्राइवेट स्कूलों में कितनी धांधलियां होती है, कितनी तरह से डोनेशन लिया जाता है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने वाकई में काम किया है। हालांकि उन्होंने यमुना को साफ करने का वादा किया था, लेकिन यमुना को साफ नहीं कर पाए, वो एक बार अलग बात है, नहीं कर पाए, वो साफ करना चाहिए था। लेकिन स्कूल और महिला को उन्होंने मेट्रो में फ्री करवा दिया, मोहल्ला क्लिनिक बनवा दिए, हर घर को 200 यूनिट तक बिजली फ्री करवा दी। ऐसे कई सारे योजना जो कि हर समय जनता की जेब कटती है, उनको उन्होंने लाभ देने का कोशिश की है। यानी कि सारा का सारा जो पैसा है जनता में उन्होंने बांट दिया, टैक्स लिया लोगों से, लेकिन अलग तरह से लोगों में उन्होंने पैसा बांट दिया। लेकिन मोदी जी ऐसा नहीं करते दोस्तों। मोदी जी को यही डर लगने लगा है, अगर जनता के सामने जाए तो किस वजह से जाए, क्या कहे लोगों को। कोई जुमला तो अभी चलने वाला नहीं है कि मैं आपको ये करवा दूंगा, 15 लाख रुपए दे दूंगा इस तरह से। क्योंकि दिल्ली में जो है जनता काफी होशियार है, सोच समझ कर वोट डालती है। पढ़ा से पढ़ा लिखा आदमी भी वहाँ पे वोट डालता है, गरीब से गरीब आदमी भी वहाँ पे वोट डालता है। तो दोस्तों, मोदी जी इसी वजह से दिल्ली में चुनाव में जाने का टालना चाहते हैं, जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। सिर्फ 2 रैलियां अभी तक की है, वो भी इसलिए की है कि कल कोई बोले ना मोदी जी को कि आपने दिल्ली में कोई प्रचार नहीं किया, इसलिए मोदी जी ने वहाँ पर 2 रैलियां कही। अगर ये चुनाव ईमानदार से लड़ा जाता है, कोई धांधलियां नहीं होती है, ईवीएम ठीक से काम करेंगे,
तो वहाँ पर बीजेपी का तो कुछ होने वाला नहीं है और साथ में कांग्रेस का भी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के इसके पहले आम आदमी पार्टी के गठन होने से पहले कांग्रेस की वहाँ पर सत्ता थी। शीला दीक्षित वहाँ की मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने कुछ भी काम किया नहीं, कांग्रेस ने वहाँ पर कुछ काम किया नहीं। इसी वजह से लोग कांग्रेस को परेशान हो गए थे, इसीलिए उन्होंने एक नई पार्टी जो जन्म ले रही थी अरविंद केजरीवाल जी की, उनको चांस दिया और दिल्ली वालों की किस्मत ही बदल गई। दिल्ली वालों को हर वो सब कुछ मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था, जिसके लिए वो लाखों रुपए हजारों रुपए खर्च करते थे, आज उनको वो सब कुछ फ्री में मिल रहा है। तो दोस्तों मैं वापस एक बार कहना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी की मैं यहाँ पे तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो उन्होंने काम किए हैं उनका डंका पूरे विश्व में बज रहा है। विदेश से लोग आते हैं उनके स्कूल देखने के, उनका स्कूल का मॉडल देखने के लिए। लेकिन हमारे भारत में कई ऐसे स्कूल है जो कि सरकारी स्कूल है, उनको मरम्मत की ज़रूरत है, उनको पैसों की ज़रूरत है, लेकिन मोदी जी वहाँ पर कुछ देने का नाम लेते नहीं है। हमारे योगी जी 6,000 करोड़ से ज़्यादा कुंभ मेला में खर्च कर रहे हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है वहाँ के स्कूलों को देने के लिए, रोजगार देने के लिए पैसा नहीं है। लेकिन कुंभ मेला में हजारों करोड़ रुपए फूकने के लिए लोगों के पास, उनके पास पैसा है, सरकार के पैसा है सरकार के पास, लेकिन लोगों को रोजगार देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको? अगर आपको इसके ऊपर कोई कमेंट करना चाहते हो तो कमेंट जरूर कीजिए, आपकी क्या राय है जरूर बताइए, और जितना हो सके चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके चैनल को बड़ा करने का काम कीजिए। जय हिंद दोस्तों।